श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व 26 अगस्त के दिन मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर श्री कृष्ण की पूजा के साथ व्रत और उपवास का भी बहुत महत्व होता है। पुराणों में कहा गया है कि इस त्योहार पर व्रत उपवास करने से जाने अनजाने में हुए हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। जानिए इस श्री कृष्ण पर्व पर व्रत उपवास का महत्व और विधि। व्रत की पूर्व संध्या। व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू कर दी जाती है। भक्तजन साफ सुथरे वस्त्र धारण करते हैं और घर को साफ सफाई करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लिए मंदिर और घर को फूलों से सजाया जाता है। व्रत का संकल्प। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके लिए हाथ में जल, फल और फूल लेकर संकल्प मंत्र का उच्चारण किया जाता है। पूजा की तैयारी। पूजा के लिए एक चौकी पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उनके सामने धूप, दीप, फूल, मिष्ठान और फल रखे जाते हैं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण भी तैयार करें। पूजा विधि। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। भगवान को नए वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। फूलों से भगवान का श्रृंगार करें और माला पहनाएं। धूप दीप जलाएं और भगवान की आरती करें। श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री और अन्य प्रसाद अर्पित करें। व्रत का पालन। इस दिन भक्त निराहार, बिना अन्न ग्रहण किए या फलाहार करते हैं। कुछ भक्त जन दिन भर निर्जल व्रत भी करते हैं और मध्य रात्रि के बाद ही व्रत का पारण करते हैं। कथा वाचन। दिन में या रात को जन्माष्टमी की कथा सुनी जाती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाता है। मध्य रात्रि पूजा। चूंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के समय हुआ था, इसलिए मध्य रात्रि को विशेष पूजा की जाती है। इस समय भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जाता है और शंख, घंटी आदि बजाकर जयकारे लगाए जाते हैं। व्रत पारण। अगले दिन प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण की आरती करके प्रसाद ग्रहण करते हैं और व्रत का पारण करते हैं। इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति भाव से किया गया जन्माष्टमी व्रत भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। व्रतोपवास की परंपरा। यह परंपरा सेहत के नजरिए से भी खास है, क्योंकि इस पर्व पर बारिश का मौसम होता है। इस मौसम में खाना देरी से और कम पचता है। इस कारण बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। यही वजह है कि व्रत उपवास करने से मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है और सेहत में भी सुधार होता है। पुराणों में कहा गया है, इस दिन बिना अन्न खाए भगवान कृष्ण की पूजा करने से पिछले 3 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जन्माष्टमी पर उपवास के साथ श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। अष्टमी को जया तिथि भी कहते हैं, यानी यह जीत दिलाने वाली तिथि है। इस उपवास से सभी कामों में जीत मिलती है। उपवास इसलिए ताकि भगवान की पूजा करते समय मन, शरीर और विचार शुद्ध रहें। रोग, कष्ट और दरिद्रता खत्म होती है। कृष्ण सुख और समृद्धि देते हैं। व्रत न कर पाएं तो क्या करें? किसी खास वजह से अगर जन्माष्टमी व्रत नहीं कर पाएं तो किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद इंसान को भरपेट भोजन करवाएं। ऐसा न कर सकें तो जरूरतमंद को इतना पैसा दें कि वो 2 समय भरपेट भोजन कर सके। इतना भी न कर पाएं तो गायत्री मंत्र का 1000 बार जाप करें। पुराणों में जन्माष्टमी व्रत का महत्व। ब्रह्मवर्त पुराण के मुताबिक भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। वह दीर्घकाल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है। फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, यह निश्चित है। अग्नि पुराण का कहना है कि इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य कई जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है,
इसलिए भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है।